बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। कह रहा बारिश होने की वजह से, बारिश होने के कारण मैं बाहर नहीं निकल पाया। ध्यान दीजिएगा, पार्टिसिपल और पार्टिसिपल हमारा भी फोर से शुरू होते हैं। पार्टिसिपल हमारा भी फोर से शुरू होते हैं। यदि पार्टिसिपल हमारा बीइंग से शुरू हो जाए तब बीइंग वाले वाक्यों में एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीइंग अ रेनी डे, बीइंग वाले में सब्जेक्ट आपका एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट। जैसे ही सेंटेंस आपका बीइंग से शुरू हो जाए तो बीइंग वाले वाक्यों में पार्टिसिपल कहलाएगा, लेकिन इसका सब्जेक्ट एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। प्राकृतिक घटना जितने भी होते हैं इसका सब्जेक्ट हमारा ईट होता है। जितने प्राकृतिक घटना होता है इसका सब्जेक्ट ईट होगा और अगला सेंटेंस का सब्जेक्ट आई होगा। जैसे डिफरेंट आएगा तो समझ जाना कि यही ईट आपका, ये सेंटेंस गलत होगा। सही बनाने के लिए ये जो ईट आपको दिख रहा है इस बीइंग के पहले यूज करेंगे। यानी राइट आंसर आएगा ईट बीइंग अ रेनी डे, अ रेनी डे, रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट, ये इसका राइट आंसर आएगा। ऐसे सेंटेंस को आप बिकॉज से भी बना सकते हैं। ऐसे सेंटेंस को आप बिकॉज से बना सकते हैं। बिकॉज इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ रेनी डे, कॉमा आई कुड नॉट गो आउट, आई कुड नॉट गो आउट। क्लियर हो गया? आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वाज ए रेनी डे, क्योंकि बारिश का दिन था इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। ठीक है। और यदि इसी में क्वेश्चन आपको आएगा इस तरह से, बीइंग एन एमिनेंट डॉक्टर he was invited to the party, being an eminent doctor, जाने माने डॉक्टर होने के कारण ही वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया। जाने माने डॉक्टर होने के कारण उन्हें पार्टी के लिए इन्वाइट किया गया। ही वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी, इसका मतलब हुआ कि जो डॉक्टर है उसी को इन्वाइट किया गया, जो डॉक्टर है उसी को इन्वाइट किया गया, जो डॉक्टर है उसी को इन्वाइट किया गया। इसका मतलब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट सेम है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो जाए तब बीइंग के पहले किसी प्रकार की प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ बीइंग बिल्कुल सही है। यानी जब जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो जाए तब बीइंग के पहले किसी प्रकार के प्रोनाउन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे डिफरेंट आएगा तब बीइंग के पहले हर हाल में आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ही इज कैपेबल टू, देखिए कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल के बाद ऑफ आता है। जब ऑफ आएगा तो गारंटी है कि वर्ब V1 नहीं आएगा, V4 आएगा, डूइंग लगेगा। क्या आएगा? V4 आएगा। ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। स्टिपुलेटेड पीरियड मतलब होता है निर्धारित समय। निर्धारित समय को कहते हैं स्टिपुलेटेड पीरियड। उन्होंने निर्धारित समय के अंदर अपना काम करने में सक्षम रहा। सक्षम है, वह निर्धारित समय के भीतर अपना काम करने में सक्षम है। कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ होता है, कैपेबल ऑफ होते हैं, कैपेबल ऑफ सक्षम होना, जिसके बाद V4 आएगा। ऐसे भी वर्ब आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद V4 लेगा ही। आई शैल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेजूंगा। आई शैल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को सेंड करूंगा। बट, परंतु आई कांट इंश्योर, परंतु मैं ये यकीन नहीं कर सकता हूँ, मैं यकीन सुनिश्चित नहीं कर सकता हूँ कि ही विल रीच देयर इन टाइम। कह रहा कि मैं अपने नौकर को भेजूंगा, मैं अपने नौकर को भेजूंगा, परंतु मैं ये विश्वास नहीं दिला सकता हूँ कि ही विल रीच देयर इन टाइम। मैं ये विश्वास यकीन नहीं दिला सकता हूँ कि वह वहां समय पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ये मैं यकीन नहीं दिला सकता। इसका मतलब हुआ इंश्योर, समझिएगा INSUR, इंश्योर जो होता है ना बीमा कराना, बीमा समझते हैं LIC, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो इंश्योरेंस वही बना इंश्योर, बीमा कराना LIC में। एक आता है इंश्योर, ये हुआ सुनिश्चित करना, ये होते सुनिश्चित करना, एकदम तय करना, सुनिश्चित करना इंश्योर होता। तो वही कह रहा
मैं अपने नौकर को भेजूंगा, परंतु मैं ये विश्वास नहीं दिला सकता, मैं सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वो वहां समय पर पहुंचेगा। ये मैं निश्चित नहीं कर सकता। तो इंश्योर होता है सुनिश्चित करना, एक होता है अश्योर आता है आश्वासन देना। अश्योर आता है आश्वासन देना, जिसमें के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद दो फॉर्मेट आएगा, या तो ऑफ आता है या डैट से भाग शुरू होता है। ये क्वेश्चन बराबर आते रहता है, बराबर आते रहता है। एश्योर, एश्योर VVI, एश्योर के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ डैट आएगा। डैट से भाग शुरू करिए या तो फिर ऑफ आएगा। ये हुआ आश्वासन देना, भरोसा दिलाना, या फिर जिसे कहते हैं सांत्वना देना। नहीं कहते किसी का कोई मर जाता है बेचारा का तो बहुत रोता है, छाती पीट पीट के रोता है, हमर रजबा चल गले, हमर रजबा चल गले। तो उसको पास पड़ोस वाला लोग क्या कहता है, आश्वासन देता है, अरे भाई बा की कर्मी भाई बा चल गले जे चल गले, सब्र करो, क्या करोगे, जो जे होने का रहा हो ये गया, अब अपना कुछ प्रोसेस क्रियाकलाप करो। तो ये हुआ आश्वासन दे रहा, एश्योर कर रहा, ढाढ़स बना रहा। एश्योर होते, इंश्योर होते सुनिश्चित करना। द लॉयर आस्क द कंप्लेंट, वकील ने शिकायत करने वाले से सवाल किया। कंप्लेनेंट ने होता है शिकायत करने वाला, जो शिकायत दर्ज किया, केस किया, उसके बारे में कह रहा। द लॉयर आस्क द कंप्लेनेंट, वकील जो है वो कंप्लेनेंट से पूछा, टू पुट हिज, जो शिकायत करने वाला उनसे कहा कि अपना सिग्नेचर इस पेपर पर करिए। टू पुट हिज साइन, पुट आपका वर्ब है, हिज आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, साइन आपका वर्ब है। यहाँ साइन नहीं बल्कि सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर करने को कह रहा। पुट हिज सिग्नेचर ऑन द पेपर, करा पेपर पर अपना सिग्नेचर करिए। तो पुट हिज सिग्नेचर आएगा, साइन तो मेन वर्ब है, सिग्नेचर करना हस्ताक्षर करना। ऐसे साइन नाउन के रूप में, चिन्ह भी होता है, चिन्ह नाउन के रूप में, ऐसे वर्ब के रूप में सिग्नेचर करना। When you have gone through the papers, when you have gone through the papers, go through समझिए पहले, go through, go through दो तीन अर्थ इसका आता है, go through, go through, go through, go through ते सफल होना, go through सफल होना, लिखते जाएंगे, go through सफल होना, go through। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर MTS में आते रहता है, प्री और मेंस में तो बराबर अक्सर आते रहता है। go through सफल होना, go through शुरू से अंत तक पढ़ जाना, go through शुरू से अंत तक पढ़ जाना, go through। अगला go through बारीकी से जांच करना, go through बारीकी से जांच करना। लास्ट में होता है go through किसी दौर से या किसी मुसीबत से गुजरना, किसी दौर या किसी मुसीबत से गुजरना, go through किसी दौर या किसी मुसीबत से गुजरना, go through किसी दौर या किसी मुसीबत से गुजरना, go through। You have gone through the papers, तो go through समझ में आ गया। जब आप पेपर्स को पूरी तरह पढ़ लिए, जब आप पेपर्स को पूरी तरह पढ़ चुके हैं, काइंडली रिटर्न देम टू अस, कृपया करके उस पेपर को हमें लौटा दें। यदि आप पेपर पढ़ लिए पूरा तो कृपया करके मुझे लौटा दें। इसका मतलब ये कंप्लीट रीजन शो कर रहा है, कंप्लीट है इसलिए परफेक्ट है। दूसरा सेंटेंस आपका काइंडली प्लीज रिक्वेस्ट करता है, रिटर्न आपका V1 यानी इंपरेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही है। रिटर्न के बाद ऑब्जेक्ट, टू प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, यानी राइट आंसर D 100% सत्य है, कहीं कोई गलती नहीं। यू कुड बी बेटर ऑफ दिस डेज, कह रहा यू कुड बी बेटर देन बेटर ऑफ दिस डे, आप इन दिनों बेहतर कर पाएंगे, आप इन दिनों बेहतर कर सकते हैं। बेटर ऑफ मैंने होते हैं इम्प्रूव, बेटर ऑफ मैंने इम्प्रूव होते हैं, बेटर ऑफ मैंने इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव का साइन और लुकअप होते हैं, लुकअप, बिजनेस आदि में तरक्की करना, आप इन दिनों तरक्की कर सकते हैं। एंड दिस एनेबल्स यू, और दिस एनेबल्स यू, और इसे आप
अपने काबिलियत के तहत बना सकते हैं, आप इसे काबिल बना सकते हैं। टू हैव लिटिल मोर फन, देखो हैव लिटिल मोर फन, मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ये मुहावरा है। हैव अ लिटिल, लिखा हुआ हैव अ लिटिल मोर फन, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। हैव अ लिटिल मोर फन, मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना, ये होता है मजाक उड़ाना या हंसी उड़ाना। हैव अ लिटिल मोर फन आएगा, हैव अ लिटिल मोर फन आएगा। नेक्स्ट आइए, इन दैट होलसेल्स ऑफ, थोक विक्रेता में, थोक चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, लिख रहा है इन दैट होलसेल ऑफ, उस होलसेल शॉप में, उस होलसेल शॉप में दे डोंट सेल, कर वे लोग बेच नहीं नहीं बेचते हैं, वे लोग नहीं बेचते हैं फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। कह रहा है ना कि इन दैट होलसेल शॉप, उस जो होलसेल शॉप है, मतलब एक द होलसेल शॉप करता, होलसेल नहीं कहता, उसका थोक विक्रेता, थोक विक्रेता दुकान में, दे डोंट सेल, वे लोग नहीं बेचते हैं चावल के 10 बोरा, देखे 10 बैग्स ऑफ राइस, कह रहा 10 बैग्स ऑफ राइस, चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं, क्योंकि वो होलसेल विक्रेता है, होलसेल दुकान है, तो कह रहा है वे लोग जो होते हैं चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं। सही आंसर है। संख्या देखिए, बात समझिएगा, लिटिल, लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म लेस होता है या लेसर होता है, जबकि सुपरलेटिव लिस्ट होता है, लिस्ट होता है, ये सुपरलेटिव फॉर्म हुआ। जबकि फ्यू, फ्यू का जब कॉम्परेटिव निकालेंगे तो फ्यूअर आएगा, फ्यूअर, सुपरलेटिव फ्यूएस्ट आएगा, सुपरलेटिव फ्यूएस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। लिटिल जो होता है मात्रा के लिए आता है, लिटिल मात्रा के लिए, जबकि फ्यू आपका संख्या के लिए आता है, फ्यू संख्या के लिए। तब तो कन्फर्म है कि ये भी संख्या के लिए आएगा, जब ये संख्या है तो फ्यूअर भी संख्या आएगा। याद रखिए इन दैट होलसेल शॉप, उस जो होलसेल शॉप है उसमें दे, वे लोग चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं, तो फ्यूअर देन बिल्कुल सही है, नो एरर आएगा, नो एरर आएगा। इन दैट होलसेल शॉप, उस होलसेल शॉप में, उस होलसेल शॉप में दे डोंट सेल, कर वे लोग बेच नहीं नहीं बेचते हैं, वे लोग नहीं बेचते हैं फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। कह रहा है ना कि इन दैट होलसेल शॉप, उस जो होलसेल शॉप है, मतलब एक द होलसेल शॉप करता, होलसेल नहीं कहता, उसका थोक विक्रेता, थोक विक्रेता दुकान में, दे डोंट सेल, वे लोग नहीं बेचते हैं चावल के 10 बोरा, देखे 10 बैग्स ऑफ राइस,
कह रहा 10 बैग्स ऑफ राउंड, चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं, क्योंकि वो होलसेल विक्रेता है, होलसेल दुकान है। तो कह रहा है वे लोग जो होते हैं चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं। सही आंसर है। संख्या देखिए, बात समझिएगा। लिटिल, लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म लेस होता है या लेसर होता है, जबकि सुपरलेटिव लिस्ट होता है, लिस्ट होता है। ये सुपरलेटिव फॉर्म हुआ। जबकि फ्यू, फ्यू का जब कंपैरेटिव निकालेंगे तो फ्यूअर आएगा, फ्यूअर। सुपरलेटिव फ्यूएस्ट आएगा, सुपरलेटिव फ्यूएस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा इस बात को। लिटिल जो होता है मात्रा के लिए आता है, लिटिल मात्रा के लिए, जबकि फ्यू आपका संख्या के लिए आता है, फ्यू संख्या के लिए। तब तो कन्फर्म है कि ये भी संख्या के लिए आएगा। जब ये संख्या है तो फ्यूअर भी संख्या आएगा। याद रखिए, इन दैट होलसेल शॉप, उस जो होलसेल शॉप है उसमें दे, वे लोग चावल के 10 बोरा से कम नहीं बेचते हैं। तो फ्यूअर देन बिल्कुल सही है, नो एरर आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ आता है। जब ऑफ आएगा तो कन्फर्म है कि V4 लेगा, ING लगेगा। कॉन्फिडेंट ऑफ, जब ऑफ आएगा तो गारंटी के साथ है कि V4 आएगा। यहाँ टू परसुएड नेवल की परसुएडिंग होगा। ऑफ, पहले ऑफ लगाइए फिर लगाइए V4। परसुएडिंग, परसुएडिंग हिम टू कम टू द वेडिंग। कर आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ परसुएडिंग हिम टू कम टू द वेडिंग। करा मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। ऑफ परसुएडिंग हिम टू कम टू द वेडिंग, करा मैं शादी में लाने के लिए, उन्हें लाने के लिए, उन्हें राजी कराने के लिए मुझे भरोसा है कि मैं उसे मना लूंगा शादी में आने के लिए। यू बेटर पे अटेंशन टू, देखिएगा पे अटेंशन टू मैंने होता है ध्यान देना, पे अटेंशन टू मैंने ध्यान देना, पे अटेंशन टू जो होते हैं ध्यान देना। ठीक है, पे अटेंशन टू, वेटर नहीं होता भाई साहब, हेड वेटर आता है, हेड वेटर, हेड वेटर। had sooner, had sooner, had rather, would rather, would rather, would sooner, sooner, ध्यान दीजिएगा, यस डबल ओ एन, had better, had sooner, had rather, would rather, would sooner के बाद जब जब आएगा तो वेयर इन्फिनेटिव आएगा। वेयर इन्फिनेटिव दैट मींस विदाउट टू का, टू नहीं आएगा। चाहे वो had better हो, चाहे had sooner हो, had rather हो, would rather हो या would sooner हो, इसके बाद जब जब आएगा तो आपका वेयर इन्फिनेटिव आएगा। वेयर इन्फिनेटिव दैट मींस V1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर आपका एक ऑप्शन होनी चाहिए और वेटर के स्थान पर हैड वेटर लगाइए, हैड वेटर। नरेशन में एक क्वेश्चन खूब आता है और इन्फिनेटिव में वेयर इन्फिनेटिव हमसे जो बच्चे पढ़े होंगे 8 से 9, 9 से 10 वाले बच्चे, उससे हम जरूर पढ़ाते होंगे हैड वेटर, हैड रेदर, या जो नरेशन हमसे पढ़े होंगे हैड वेटर नो चेंज इन इनडायरेक्ट, उसमें हम सिखाते हैं कि हैड वेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, वुड सूनर को नो चेंज इन इनडायरेक्ट में बनाते हैं। द वैली इज फुल ऑफ फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड। द वैली, वैली समझते हैं घाटी, घाटी समझते हो ना, घाटी, घाटी, ये घाटी हो गया, ये दो पहाड़ों के बीच जो होते हैं ना घाटी होते हैं। द वैली इज फुल ऑफ, फुल ऑफ होते भरा हुआ, फुल ऑफ होते भरा हुआ, फ्लावर्स ऑल द ईयर अराउंड नहीं होते, ऑल द ईयर राउंड होते, सालों भर, ये मुहावरा है, लिखेंगे ऑल द ईयर राउंड, या थ्रो द ईयर होते हैं, या द होल ईयर होते हैं। नियम आएगा ऑल द ईयर अराउंड, राउंड, राउंड सालों भर, या फिर लिखिए द होल ईयर, द होल ईयर, है ना, द होल ईयर सालों भर, या ऑल ईयर लिखिए, या ऑल ईयर लिखिए सालों भर, या थ्रो द ईयर लिखिए, थ्रो द ईयर लिखिए, ये सब आएगा सालों भर का साइनो है, सब सालों भर, ऑल द ईयर राउंड, द होल ईयर,
ऑल ईयर, थ्रो द ईयर, सालों भर, सब साइनो है, सालों भर, सालों भर। बढ़े आगे, नेक्स्ट आइए। लिखा हुआ ही डिड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे, करा उन्होंने आज तक एक भी लेक्चर को मिस नहीं किया है, आज तक, टिल टुडे, आज तक उन्होंने एक भी लेक्चर को मिस नहीं किया। देखो एक सेंटेंस पढ़ा देता है आपको, पूरा ध्यान देना। नियम कहता है ना, सो फार, अप टू नाउ, up to this present, है ना, so far, up to now, up to this present, up till, till today, till now, recently, lately, ate, already, करा so far, up to now, up to this present, up till today, till now, recently, lately, ate, already, ये सभी शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये सभी का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये सभी शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? ये सभी शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? ये सभी का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सो फार, अप टू नाउ, अप टू दिस प्रेजेंट, अप टिल टुडे, टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, एट, ऑलरेडी, ये सभी का यूज हम किस में करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। अब बताइए आप लोग आंसर क्या करा? ही डिड नॉट मिस अ सिंगल लेक्चर टिल टुडे, वो आज तक एक भी लेक्चर को मिस नहीं किया। यानी राइट आंसर आपका ये आएगा। डिड नॉट मिस के स्थान पर लिखेंगे हैज नॉट मिस्ड हो जाएगा। आंसर एक आएगा, आंसर एक आएगा। मैनी एन यूरोपियन कंट्री, देखो कितना दुविधा डालता है ये बेचारा हम लोग को। मैंने के बाद ए आई ना आता है, लेकिन यूरोपियन ये हिंदी उच्चारण, हिंदी साउंड के अनुसार आता है। या यूरोपियन, तो या एन ए ना आएगा। मैनी यूरोपियन कंट्री, बहुत सारे यूरोपियन देश, इज पासिंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिसेशन, औद्योगिक मंदी से गुजर रहा है। पास थ्रू मैंने होता है गुजरना, मंदी से गुजर रहा है। आंसर ये आएगा। he did know, देखो जब जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव हो और पॉजिटिव सेंटेंस में आपको डू, डज अथवा डिड का इस्तेमाल हुआ है, जैसे दरअसल लोग सोचता है ना सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लोग डू का इस्तेमाल करता है, डज का इस्तेमाल करता है या डिड का इस्तेमाल करता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तभी लोग डू, डज या डिड का इस्तेमाल करता है। यानी जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तभी डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस ये आपका पॉजिटिव हो और पॉजिटिव वाक्यों में भी आप डू, डज, डिड का इस्तेमाल करते हैं तो कन्फर्म इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस को क्या बनाएगा भाई? एम्फैटिक बनाएगा। ये जोरदार बनाने के लिए प्रयोग करेगा। ही डिड नो, वह अवश्य जानता था। ही डिड नो, वह अवश्य जानता था, वो जरूर जानता था। टू डू द वर्क इन टाइम, समय पे कैसे काम किया जाए उसे पता था, उसे जरूर पता था। तो ध्यान दीजिएगा, नो, लर्न, वंडर, एक्सप्लेन, ये सभी वर्ब के बाद जब भी इन्फिनेटिव आएगा तो WH लेके आएगा। WH वर्ड के साथ इन्फिनेटिव आएगा, WH के बाद इन्फिनेटिव आएगा। मतलब लगभग लोग रट लेता है हाउ टू प्लस V1, लेकिन ऐसा नहीं कि हाउ टू आएगा। WH वर्ड कोई भी आ सकता है, जरूरत पड़े तो वेन आएगा, जरूरत पड़े तो व्हाट आएगा, व्हाई आएगा, ये जरूरत के अनुसार आएगा। लेकिन लोग ज्यादातर रट लेता है नो हाउ टू, लर्न हाउ टू, वंडर हाउ टू, एक्सप्लेन हाउ टू, लेकिन ऐसा मत पड़े। टीच भी आएगा,
टीच भी आएगा। तो कह रहा नो, लर्न, वंडर, एक्सप्लेन, टीच, ये सभी के बाद जो इन्फिनेटिव आएगा WH वर्ड के साथ आएगा, यानी WH बाद तभी इन्फिनेटिव आएगा। मतलब ये तरीका बतलाता है किसी काम को कैसे किया जाए, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सभी बताएगा आपको। WH वर्ड लेगा। मतलब ज्यादातर लोग हाउ समझता है, लेकिन हाउ भी ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। तो ही डिड नॉट, टू डू नहीं बल्कि हाउ टू डू होगा। हाउ टू डू, कैसे किया जाए। वर्क इन टाइम, बढ़िया आगे। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद इज बेटर देन चेन्नई। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की जलवायु चेन्नई से बेहतर है। हैदराबाद की जलवायु जो है चेन्नई से बेहतर है। यहाँ लिखा हुआ हैदराबाद की जलवायु चेन्नई से बेहतर। हैदराबाद की जलवायु किससे, चेन्नई से बेहतर है। इज बेटर देन चेन्नई, सी राइट आंसर आएगा। इसका राइट आंसर आएगा सी। क्या बनाएंगे हम इसको, जैसे किसी सेंटेंस में क्या होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए डेट ऑफ नहीं, नाउन की रिपीटेशन मतलब किसी सेंटेंस में नाउन का इस्तेमाल केवल एक बार होता है, केवल और केवल एक बार इस्तेमाल होते हैं। यदि उस सेंटेंस को दोबारा प्रयोग करने की बारी आ जाए, दोबारा नाउन के प्रयोग करने की बारी आ जाए, तो हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रोनाउन नहीं रहे तो डैट, दोज, अपोस्ट्रोफ या फिर आपका पसेसिव प्रोनाउन या वन या वंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं भाई, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ज्यादातर डैट मिलेगा। लोग ज्यादा समझता है डैट ऑफ पढ़ाई, ऐसा नहीं, और तो सिचुएशन के अनुसार प्रीपोजिशन लेगा ना। दो जाएगा, दोज ऑफ रह भी सकता नहीं, वो तो सिचुएशन के अनुसार आएगा। अपोस्ट्रोफ यस लेगा, वन या वंस लेगा, या फिर आपका पसेसिव प्रोनाउन लेगा। इतने सारे प्रयोग आएगा। ठीक है, बढ़े आगे। द क्लाइमेट ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद की जलवायु इज बेटर देन चेन्नई होगा कि डेट ऑफ चेन्नई आएगा, डेट ऑफ चेन्नई आएगा। डेट ऑफ चेन्नई मतलब हुआ चेन्नई की जलवायु। डेट ऑफ मतलब यहाँ द क्लाइमेट छुपा हुआ, द क्लाइमेट छुपा हुआ, राइट आंसर सी आएगा। वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर, नॉन फॉर मतलब होता है प्रसिद्ध। वर्ड्सवर्थ इज नॉन फॉर हिज डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नेचर। वर्ड्सवर्थ एक लेखक है, इंग्लिश का एक राइटर है। वर्ड्सवर्थ राइटर थे, इज नॉन फॉर, वो जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है, फॉर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द नेचर, प्रकृति के बारे में व्याख्यान करने के लिए, प्रकृति की व्याख्यान के लिए प्रसिद्ध है। वो हमेशा प्रकृति के बारे में ही लिखा करते हैं। तो नेचर के पहले आर्टिकल दा नहीं लगता है, नेचर के पहले द आर्टिकल नहीं लगता है, नेचर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नेचर के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आंसर आपका सी आएगा, आंसर आपका सी आएगा। He has read 4 plays written by Shakespeare। सेंटेंस देखिएगा, पार्टिसिपल हमें नजर दिख रहा। कह he has read 4 plays, उन्होंने 4 नाटक को पढ़ चुका, उन्होंने 4 नाटक को पढ़ा। written by Shakespeare, शेक्सपियर के द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 नाटक। इसका मतलब हुआ 4 प्लेज आपका नाउन, नाउन के बाद आपको रिटन, आपका V3 दिख रहा होगा, बाई आपको बराबर हम सिखा रहे हैं, नाउन प्लस V3 प्लस बाई प्लस नाउन, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। पास्ट पार्टिसिपल, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। नाउन प्लस V3 बाई प्लस नाउन, पास्ट पार्टिसिपल। यानी इसका टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसे टेंस से कोई मतलब नहीं, यानी इसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब होनी चाहिए था। नाउन प्लस V3 प्लस नाउन, पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल सदैव पैसिव वॉइस का काम करता है, सदैव पैसिव वॉइस का काम करेगा। इसका रीराइट भी हम आपको बना के दिखा देते हैं, इसका रीराइट आपको हम बना के दिखाते हैं, देखिएगा, लिख सकते हैं इसको हम। ही हैज, पहले सेंटेंस को सही कर लेते हैं, अच्छा इतनी लिखते हैं। ही हैज रेड 4 प्लेज, 4 प्लेज विच या डैट, विच या डैट, जो इच्छा लगाने का रहे लगा सकते हैं। were written
बाय शेक्सपियर, बाय शेक्सपियर, बाय शेक्सपियर। देखिए इतने ही क्वेश्चन लिखे हैं, इसको रीराइट हम आपको पढ़ा दिए। कह रहा ही हैज रेड 4 प्लेज, उन्होंने चार क्या चीज, नाटक पढ़ा। व्हिच या डेट वर रिटन बाय शेक्सपियर, जिस नाटक को किसने लिखा भाई, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 नाटक को उन्होंने पढ़ा। यानी ऐसे सेंटेंस को पास्ट पार्टिसिपल वाले वाक्यों को आप कंफर्म है कि रिलेटिव प्रोनाउन से लिख सकते हो। जब रिलेटिव प्रोनाउन से लिखिएगा तो ध्यान रखिएगा कि पैसिव आपको बनाना मस्ट है। पैसिव बनाने के लिए बी फॉर्मेट हमारे लिए काफी है। बी फॉर्मेट मतलब ईजीएमआर होना बिल्कुल जरूरी है, रिटन बाय शेक्सपियर। यानी इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी हम डिनोट कर सकते हैं, बना सकते हैं, हर एक पार्टिसिपल को हम बना सकते हैं। यानी पार्टिसिपल समझ में आ गया, वो बात आपको पार्टिसिपल आपको समझ में आ गया। तो लिखा हुआ ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर। अब आगे सेंटेंस जो कह रहा है उसके अनुसार मेरा टेंस चेंज हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, तो बाय द एंड ऑफ का प्रयोग बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम का यूज हम जब जब करते हैं तब फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में, तो फ्यूचर परफेक्ट होने के लिए विल हैव या शैल हैव होनी चाहिए। राइट आंसर आएगा विल हैव रेड, विल हैव रेड हो जाएगा, READ, विल हैव रेड हो जाएगा, विल हैव रेड हो जाएगा। He will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। उन्होंने इस छुट्टी के अंत तक, अंत होते होते शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए 4 नाटकों को पढ़ जाएगा, फिनिश कर जाएगा। बात समझ में आ गया। ये सेंटेंस को जब रीराइट बनाएगा तो यहाँ फुल स्टॉप इतना ही हम आपको सिखा रहे हैं, पूरा बाय द एंड ऑफ द हिज वैकेशन ये नहीं पढ़ा रहे थे आपको। क्लियर हो गया। ऐसे सेंटेंस को हम रीराइट बनाते हैं। अब बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम रहेगा तो कन्फर्म है कि फ्यूचर परफेक्ट आएगा। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। देखिए ये क्वेश्चन बराबर आते रहता हम लोग को। एंग्री, एंग्री ऑन, एंग्री एट होते हैं, ऐसे एंग्री ऑन कहेंगे तो सब मैटर होते हैं, सब मैटर्स होते हैं, सब मैटर्स। कुछ मैटर पर हम बात करेंगे तो एंग्री ऑन होते हैं क्रोधित होना, नाराजगी दिखाना। एंग्री एट जो होते हैं वस्तु होते हैं। समथिंग आता है, एंग्री एट होता है समथिंग आएगा। अच्छा लास्ट में आता है एंग्री, एंग्री विथ होता है, पर्सन आता है, पर्सन होता है। एंग्री विथ पर्सन, एंग्री एट समथिंग, एंग्री ऑन सब मैटर्स होते हैं। क्रोधित हो जाना। यहाँ क्लर्क लिखा गया, जब भाई साहब क्लर्क लिखा गया तो ऑन यहाँ क्या कर रहा, विथ ना आएगा, विथ राइट आंसर आएगा। द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क। अटेंड टू, अटेंड टू बराबर एग्जाम में आते रहता। अटेंड टू, अटेंड मतलब होते हैं उपस्थित होना। अटेंड द फंक्शन, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द पार्टी, अटेंड द पार्टी, अटेंड द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग, ये सब आता है। अटेंड द पार्टी, अटेंड द फंक्शन, अटेंड द मीटिंग, ये सब होता है। लेकिन अटेंड टू जो आता है ये कंफ्यूजन वाला वर्ड है, फ्रेजल वर्ब हो जाता है, फ्रेजल वर्ब होता है। जब ये फ्रेजल वर्ब है तो इसका साइन होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ, ध्यान देना, ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ। अटेंड टू बराबर टेक केयर ऑफ होता है, देखभाल करना। आते रहता है क्वेश्चन। इसी से बना अटेंडेंस, आपका उपस्थिति, स्कूल में उपस्थिति जो बनाते हैं आप लोग अटेंडेंस होते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट। द ऑफिसर इज एंग्री विद द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, नहीं बल्कि अटेंडिंग टू द वर्क तो सही लिखा। नहीं, ऑफिसर ने किस पर डांट फटकार लगाया, किस पर नाराज है, क्लर्क पे नाराज है, क्लर्क से नाराज है। फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क, काम पर ध्यान नहीं देने के चलते। राइट आंसर बी आएगा। लिखा हुआ है बैंक्स वर डेवलप टू कीप पीपल्स मनी। कह रहा बैंकों को विकसित किया गया, बैंकों को विकसित किया गया। पैसिव वॉइस होना बिल्कुल अनिवार्य है। जब जब सेंटेंस आपका, जब जब आपको सब्जेक्ट वस्तु होगा तब तब सेंटेंस आपका पैसिव होगा। यानी जब जब सेंटेंस आपका सब्जेक्ट आपका वस्तु होगा तब तब सेंटेंस आपका पैसिव आएगा। क्लियर हो गया।
तो यहाँ नियम कह रहा बैंक्स वर डेवलप्ड, बैंकों को विकसित किया गया, बैंकों को विकसित किया गया टू कीप पीपल्स मनी, लोगों की मनी को रखने के लिए, ताकि लोगों की मनी को रख सके, सेफ रख सके। और सुनिए क्या कह रहा, टू मेक इट अवेलेबल, और इस पैसे को अवेलेबल कराता, और इस पैसे को क्या कराता है, अवेलेबल कराता, मतलब लोगों के लिए उपलब्ध कराता है। जब जब दे नीड इट, जब लोगों को इसकी आवश्यकता होते है, जब लोगों को इस पैसे की जरूरत होते हैं, तब इसे अवेलेबल कराता। बात फिर समझ लेंगे आप लोग। करा बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी, बैंकों को विकसित किया गया, करा बैंकों को विकसित किया गया टू कीप पीपल्स मनी, ताकि लोगों के पैसे को सेफ रख सके। क्लियर हो गया, ताकि लोगों की पैसे को सेफ रख सके। क्लियर। और क्या कह रहा, टू मेक इट अवेलेबल, तो एंड का काम होते समान शब्द को जोड़ना, एंड का काम होते समान शब्दों को जोड़ना। देखिए क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा, जब लिखा हुआ एंड को समान शब्द को जोड़ने का काम करेगा, तो यहाँ कह रहा टू कीप, जब टू कीप लगा ही दिया 2 + v1, तो आगे भी 2 + v1। एंड का काम है समान शब्द को कॉमन भी लेना, एंड का काम होते समान शब्द को कॉमन लेना। इसका मतलब यहाँ 2 सुपरफ्लुअस है, यहाँ 2 सुपरफ्लुअस है, हटा देते हैं। जब यहाँ 2 + v1 आ ही गया, तो यहाँ भी 2 + v1 आएगा। तो एंड का काम होते समान शब्दों को जोड़ना, जिसमें से कॉमन भी लेता है, एंड कंजक्शन कॉमन लेता है। तो मेक यहाँ केवल होगा, 2 को हटा देंगे, इट। मेक प्लस ऑब्जेक्ट के बाद 2 फॉर्मेट आता है, या वेर इन्फिनेटिव आता है या एडजेक्टिव आता है। मेक के बाद ऑब्जेक्ट आता है या v1 या वेर इन्फिनेटिव, मतलब कहने को हुआ मेक के बाद वेर इन्फिनेटिव या एडजेक्टिव, ये तो बराबर क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ाते रहते हैं। तो बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ, बैंकों को लोगों की पैसा को सेफ रखने के लिए डेवलप किया गया। और मेक इट अवेलेबल, और इस पैसे को मुहैया कराता, अवेलेबल कराता है, जब जब लोगों को इसकी जरूरत पड़ता है, जब जब लोगों को इसकी जरूरत पड़ता है, पड़ता था नहीं, जब जब पड़ता है तब तब। बोलिए क्या बना दे, सही हो जाएगा। वेस्ट ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, यहाँ देखिए वेस्ट ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कॉमा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पे, वेस्ट ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस हो गया, वी कैन कंक्लूड एक सेंटेंस हो गया। कंजक्शन आपका डायरेक्ट कंजक्शन है, मैनी एक्सीडेंट्स, तो कंजक्शन के बाद एक सब्जेक्ट चाहिए। जब सब्जेक्ट हो गया तो कन्फर्म है कि एक वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट है तो एक वर्ब चाहिए, यानी मैनी एक्सीडेंट्स, यहाँ वर्ब होनी चाहिए। मैनी एक्सीडेंट्स वर काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, यानी फाइनल आंसर इसका आएगा मैनी एक्सीडेंट्स वर caused by reckless ड्राइविंग। बस समझ में, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, वी फॉर्म प्लस v3 प्लस बाई पैसिव वॉइस की निशानी है, यानी पैसिव वॉइस में आपको बी फॉर्मेट लगाना अनिवार्य होते हैं। तो वही कह रहा है कि वेस्ट ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के आधार पर वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम उसकी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मैनी एक्सीडेंट्स वर काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, बहुत सारे दुर्घटनाएं लापरवाही के चलते होता है, लापरवाही के कारण होता है। तो यहाँ पास्ट लगाने से बेहतर कि प्रेजेंट लगाइए, और आज भी लापरवाही के कारण होता है, इसलिए पास्ट नहीं प्रेजेंट लगाइए। आज भी लापरवाही के चलते होता है, आज भी जो घटना घटते हो लापरवाही के कारण होता है, आर काउज्ड होगा। He walked till the end of the street, देखिए स्ट्रीट मैंने गली होते हैं, ये मान लो गली है, कर गली के अंत तक, ये अंतिम छोर तक, तो एट द होते हैं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। अभी अभी आया था क्या था, बाय द एंड ऑफ, जब बाय द एंड ऑफ आएगा तो इधर आपको टाइम लगा रहेगा,
बाय द एंड ऑफ द वैकेशन लिखा होता, छुट्टी तक, मंगलवार के अंत तक, या इस महीने के लास्ट तक, इस साल के अंत तक, तो वहां बाय द एंड ऑफ आता है। लेकिन किसी स्थान का जिक्र किया जाए, ये गली है, ये गली के अंत तक, इसका मतलब यहाँ एट द एंड ऑफ होते हैं। एट द एंड ऑफ, टिल नहीं भाई, एट आएगा, एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। और एक और ध्यान दीजिए, डबल मिस्टेक इसमें दिया ना, स्ट्रीट्स होना चाहिए, क्योंकि दिस डैट के बाद सिंगुलर है, दिस के बाद प्लुरल नाउन चाहिए था, स्ट्रीट्स होनी चाहिए, और स्ट्रीट्स आएगा। या फिर दिस के स्थान पर दिस करना पड़ेगा, या दिस के स्थान पर दिस के स्थान पर दिस करना पड़ेगा। द होल कंट्री वाज सफरिंग, ये भी क्वेश्चन तो कई बार आप लोग को आया हुआ है। द होल कंट्री, द होल के बाद सिंगुलर नाउन, द होल कंट्री वाज सफरिंग, वाई नहीं भाई, सफरिंग फ्रॉम आएगा, सफरिंग फ्रॉम आएगा। द होल कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरा देश वित्तीय संकट से जूझ रहा था, पूरा देश वित्तीय संकट से जूझ रहा था। द होल कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम ए फाइनेंशियल क्राइसिस, ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है ना। यहाँ WH वर्ड आपको दिख रहा होगा, बराबर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, जहां जहां WH वर्ड आपको दिखेगा, उसके पहले जब जब कोई सेंटेंस आएगा तो WH वाले वर्ड को असर्टिव बनाया जाता है। असर्टिव बनाने का मतलब ये होते हैं कि जो सहायक क्रिया आपको दिख रहा उस सब्जेक्ट के बाद आएगा, जो सहायक क्रिया आपको दिखेगा उस सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसका मतलब ये फाइनल आंसर बनेगा, कुड ही हैव नहीं, बल्कि बनेगा ही कुड आएगा। कुड का प्रयोग ही के बाद आएगा, कुड हैव गॉन, कुड का प्रयोग ही के बाद आएगा। जिससे नियम होता है WH सेंटेंस के पहले जब जब सेंटेंस आया रहे, किसी प्रकार की सेंटेंस आ जाए तो WH वाले भाग को असर्टिव बना दे। असर्टिव बनाने का मतलब हुआ कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे। क्लियर? मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ जा गया, मुझे पता नहीं। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, कि वह सुबह सुबह कहाँ गया, ये मुझे पता नहीं। आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं सलाह देता हूं, मैं सुझाव देता हूं। इसका मतलब कंफर्म है कि आने वाला जो सेंटेंस होगा वो गुड सेंस आएगा। मैं सजेस्ट देता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं राय देता हूं, मैं सलाह देता हूं, मैं समझाता हूं, इसका मतलब वो गुड सेंस आएगा। इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस लेगा तो मैं आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं कि हे गोस टू द डॉक्टर एज सुन एज आपका कंजक्शन है, एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन, ये भी क्वेश्चन आते रहता। टेक द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना, गिव द एग्जामिनेशन, परीक्षा लेना, गिव द एग्जामिनेशन, परीक्षा लेना। देखिएगा, टेक द एग्जामिनेशन, परीक्षा देना, देना, देना मतलब इसका सब्जेक्ट को स्टूडेंट ग्रुप होगा, स्टूडेंट ग्रुप आएगा। जबकि परीक्षा लेना कोई टीचर ग्रुप होगा, कोई टीचर ग्रुप होगा, प्रोफेसर होगा, इन्विजिलेटर होगा। तो हिंदी उल्टा होता है, गिव मैंने देना, यहाँ हो जाएगा परीक्षा लेना, यहाँ टेक मैंने लेना, लेकिन टेक द एग्जामिनेशन परीक्षा देना, उल्टा हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर पूछते रहता है। तो यहाँ कह रहा है कि आई सजेस्ट, मैंने उसे सजेस्ट किया, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ही गोज टू द डॉक्टर, ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन, जैसे ही वह एग्जामिनेशन देकर लौटे, जैसे ही वह एग्जामिनेशन देकर लौटे तुरंत उसे डॉक्टर के पास जानी चाहिए। ही शुड होगा, ही शुड गो होगा, ही शुड गो। क्योंकि सजेस्ट के बाद जब भी हम लगाते हैं तो शुड का इस्तेमाल करते हैं। आपको जब नरेशन सिखाया जाता है लेटेस्ट प्लस V1 का, लेटेस्ट प्लस V1 का जब नरेशन सिखाता है तो वहां भी आपको शुड प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी, यहाँ भी देखो एंड सच अदर बेवरेजेज। अभी अभी एक विद्यार्थी पूछ रहे थे ना सर एंड यहाँ दो दो एंड कैसे आ गया, ठीक यहाँ भी आपको लगेगा दो दो एंड सर कैसे आ गया। एक अभी आया था डिफिकल्टीज था,
और क्या था, वैक्सेशन क्या कुछ लिखा हुआ था, और एंजाइटिस था। तो वहाँ डबल एंड नहीं था, हम समझा रहे थे वहाँ की ये एक पार्ट अपने आप में एंड से जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ भी आप देखिए टी एंड कॉफी, ये अपने आप में जुड़ा हुआ, टी एंड कॉफी चाय और कॉफी, और अन्य पेय पदार्थ, और अन्य पेय पदार्थ, बेवरेजेज मैंने होता है पेय पदार्थ पीने वाले जो होते हैं। तो ये एक पार्टिकल हो गया, एक पार्टिकल ये हो गया, और फिर अगला पार्टिकल हो गया सच अदर बेवरेजेज। इस तरह से यूज करते हैं। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज कह रहा है कि चाय, कॉफी और अन्य पेय पदार्थ की शुरुआत, अन्य पेय पदार्थ की शुरुआत, इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन करते हैं, हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। बोलिए, जब जब आपका दो या दो से ज्यादा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहे, तो नियम तो हम लोग का एक ही चलता है कि ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा, ऑफ के पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब द इंट्रोडक्शन के अनुसार हैव नहीं आएगा, हैज का इस्तेमाल करेंगे। हैज नॉट बीन विदाउट, यहां सेंटेंस नेगेटिव, तो सम नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। जब विदाउट ए नहीं आएगा तब तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी आएगा। नेगेटिव वाक्यों में सम नहीं, ए नहीं का यूज करते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी? द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेज, कह कि चाय और कॉफी और कुछ अन्य प्रकार की पेय पदार्थ, कुछ अन्य पेय पदार्थ की इंट्रोडक्शन बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी इफेक्ट का होता है। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक के बावजूद भी, रोड ब्लॉक के बावजूद भी द गार्ड्स अलाउड अस एंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, कॉमा लगा देते हैं तो स्पष्ट पता चलेगा। इन स्पाइट ऑफ जो होता है डिस्पाइट का साइन होता है, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट होते हैं, बराबर डिस्पाइट के बावजूद, कंट्रास्ट पैदा करता है के बावजूद। इसका मतलब हुआ कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आएगा। इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट होते हैं के बावजूद। कह रहा है इन स्पाइट ऑफ रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक के बावजूद भी द गार्ड्स अलाउड अस, इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, अलाउ, अलाउ परमिट, अलाउ और परमिट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्लस 2+V1 आएगा। अलाउ और परमिट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद 2+V1 आएगा। अलाउ और परमिट, ध्यान रखिएगा वर्ब में कि जब ये पैसिव वॉइस होगा तो डायरेक्ट टू दिखेगा आपको, जब ये पैसिव वॉइस आएगा तो डायरेक्ट टू दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, बढ़िया। अलाउ परमिट के बाद इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन आएगा, अलाउ, अलाउ, परमिट, परमिट, अलाउ, परमिट, आस्क, टेल, टेल, एडवाइस, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ये सभी जो वर्ब आपको आएगा सब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तब 2+V1 लगाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जैसे ही ये वर्ब आपका पैसिव कहलाएगा, ध्यान रखिएगा कि जैसे ये वर्ब पैसिव कहलाएगा तो डायरेक्ट टू दिखना शुरू हो जाएगा। अलाउ, परमिट, आस्क, टेल, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ऑर्डर, कमांड, कमांड, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट प्लस 2+V1 आएगा, और डायरेक्ट आएगा पैसिव आएगा तो टू डायरेक्ट आपको दिखेगा। का आंसर आएगा इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, कह रहा रोड ब्लॉक के बावजूद भी, रोड ब्लॉक के बावजूद द गार्ड्स अलाउड, तो अलाउड सही है, अस सही है, ऑब्जेक्ट तो 2+V1 आएगा, यानी यह इंटर नहीं, यहाँ टू इंटर होनी चाहिए, टू इंटर होनी चाहिए, टू। अब यहाँ भी विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर टू का प्रयोग हम बी ऑप्शन में क्यों ना लगाएं। अरे भाई साहब पहले समझिए बात को, नियम ये सिखा रहे हैं कि वर्ब से पहले टू होनी चाहिए, यानी ये वर्ब नहीं रहता तो टू नहीं आता, वर्ब है इसलिए टू आ रहा, इसलिए राइट आंसर आपका सी में चला जाएगा। कहीं चल गया, सी चल जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक के बावजूद द गार्ड्स अलाउड अस, गार्ड ने हमें अनुमति दिया, हमें इजाजत दिया, टू इंटर द रेस्ट्रिक्टेड एरिया। द आर्टिकल है, द आर्टिकल है तो एरिया आपका नाउन है,
नाउन से पहले रेस्ट्रिक्टेड आपका V3 एडजेक्टिव कहलाएगा। द रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र में एंटर करने की हमें अनुमति दिया, रोड ब्लॉक होने के बावजूद भी हमें अनुमति दे दिया, इजाजत मिल गया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स, ताकि हम अपने मित्रों को ढूंढ सके, ताकि हम अपने मित्रों को ढूंढ सके। सर्च फॉर का साइन आता है लुक फॉर, लुक फॉर, क्वेस्ट फॉर, क्वेस्ट फॉर तलाश करना, क्वेस्ट फॉर, लुक फॉर, सर्च फॉर।